मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर पुर सर्व। मंत्र छोटा सा होता है, राम, है ना, ओम राम रामाय नमः। मंत्र छोटा सा होता है, ओम नमः शिवाय, लेकिन उसमें शक्ति कितनी होती है। उससे जिस इष्ट का मंत्र होता है वो इष्ट वश में हो जाता है। अरे रावण ने, कुंभकर्ण ने, मेघनाथ ने, इन्होंने मंत्रों के बात करी तो शक्ति ली, लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट थी। बुद्धि भ्रष्ट क्या थी? मांगनी तो चाहिए थी भक्ति, मांगा क्या? हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जाति तुम्हें बारे। हम किसी को मारने से मरे नहीं, बस दो छोड़ दो, एक बंदर और एक मनुष्य, इन दोनों के अलावा हम किसी के मारने से मरे ना। उन्होंने सोचा कि बंदर भी हमें मार सकता और ना ही मनुष्य हमें मार सकता, क्योंकि सब देवी देवता सब तो यमराज भी हमारे तो नियंत्रण में है, इसलिए कोई हमें नहीं मार सकता। इसीलिए ये रामायण हमें बताती है कि उस परम परमात्मा को मनुष्य बन के आना पड़ा। रामायण की ये बड़ी ही रहस्यमयी कथा है कि वो परम परमात्मा मनुष्य बन करके आता है। अब आप सोचो, यदि वो अपना पर ब्रह्म वाला ही स्वरूप रखे, फिर तो सभी कहेंगे कि ये तो परमात्मा है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने अपना पर ब्रह्म वाला रूप छिपाया, तो छिपाना ही था, क्योंकि राक्षसों का वध जो करने वाला था वो कौन था? मनुष्य। इसलिए आज के प्रसंग में भी हम देखते हैं ना कि नागपाश में प्रभु जो है वो बंध गए। किस लिए बंध गए? मनुष्य। जैसे मनुष्य को बांध ले, कहते कि जिसके नाम लेने से सारे बंधन टूट जाते हैं, वो प्रभु जो है वो छोटे से नागपाश में बांधे हो, नागपाश सोई राम। छोटे से राक्षस ने उनको नागपाश में बांध दिया। वो पड़े हुए हैं और नारद मुनि बुलाते हैं गरुड़ जी को। बंधन काटी गयो उर्गादा मैंने सर्पों को खाने वाले, कौन? गरुड़ जी। तो वो बंधनों को तो काट दिया, लेकिन ऊपर डाल गए प्रचंड विषादा। कहा ये तो कहते थे कि विष्णु का अवतार है, ये परम परमात्मा है, ये क्या अपना बंधन भी नहीं काट सकते? हो गया ना? लेकिन वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, उन्होंने मनुष्य की लीला की है, इसलिए गरुड़ जी को भ्रम हो गया और वो नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा कि तुम्हें तो जो है ये बहुत बड़ी माया लग गई है, ये एक बार मुझे भी लगी थी, इसलिए मैं आपको नहीं बचा सकता। नारद को मोह हो गया था, विवाह कराने के लिए चल पड़े थे, ये पढ़ते हो ना फिरते, तो कहते ये माया तो मुझे भी लग गई थी। अरे भाई तुम जाओ, गुरु जी कहते थे ये छूट की बीमारी है, भगो जहां से, तुम जाओ ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यद्यपि विश्व ने मोह पाया, चाहे सारी दुनिया को रचने वाला मैं हूं, लेकिन इसकी माया का अंत मैं भी नहीं पा सकता। अनेक बार इस माया ने मुझे भी दिखाया है। अरे भाई, नारद जी ने तो ये सोचा था कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो ये तो 4 प्रकार की बात कहेंगे, चौगुनी बात कहेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं मान गए। वो कहते हैं भाई मैं भी तुम्हारे संदेह को दूर नहीं कर सकता, इसलिए तुम कहाँ जाओ? शंकर जी के पास जाओ, शंकर जी के पास जाओ। तो शंकर जी के पास भेज दिया। शंकर जी
पास आए, मिलियो गरुड़ मार्ग में मोई, मार्ग में मिले और कहने लगे कि वो बंधन तो मैंने काट दिए, परंतु ये कौन से भगवान है? उन्होंने कहा भाई देख, चलते चलते कोई ऐसी बातें समझाई जाती हैं, है ना। मिलियो गरुड़ मार्ग में मोई, कौन भक्ति समझाओ कोई, तो मैं कैसे समझाऊं? तो कहाँ जा रहे थे शंकर जी? जात रहो कुबेर के धामा, कुबेर जी के पास जा रहे थे। और तुम कैलाश में थी, मैं रास्ते में था, तो मैंने कहा भाई देख, चलते चलते तो ये ज्ञान नहीं समझाया जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजता हूं जहां पर निरंतर तुम्हें कथा सुनने के लिए मिलेगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलती। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। उसका संदेह बना ही रहेगा, प्यार नहीं होगा राम से, राम के ऊपर शक करते रहेंगे कि ये भगवान है नहीं। जब तक कथा नहीं सुनेंगे, निरंतर कथा सुननी पड़ेगी। ये भी नहीं कि एक दिन कथा सुन ली, 2 दिन सुन ली, 1 महीना सुन ली, कहते नहीं, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजता हूं जहां निरंतर भगवान की कथा, राम की कथा हो रही है। तो भगवान शंकर जो है, सुंदर की लीला, कह रहे कांग भुजुंडी सुशीला। कहते उत्तर दिशा की ओर, वहां भेजूंगा उत्तर दिशा की ओर, काफी सुनली नहीं है। राम कथा कहे निरंतर, सावधान होई सुनि हंगर। वहां पर अनेक पक्षी, पक्षी नहीं हंस, ये तो अभी इन्होंने कहा ना डॉक्टर दिनेश्वरानंद ने कि रामायण के मोती, रामायण के मोती एक पुस्तक भी गुरु जी ने लिखी है, मानस के मोती। तो ये जो मानस के मोती हैं, ये तो हंसों का भोजन है। ये मानस के मोती हैं, ये कौवे खाने वाले नहीं, लेकिन काम सुनने की जो है, ये तो कौवे हैं। इनकी कथा सुनने कौन आते हैं? सभी राजहंस, हंस सुनने के लिए आते हैं। वो मानस के मोती खाते हैं, मानस के मोती खाते हैं। तो वहां पर उनको शंकर जी भेजते हैं कालभैरव जी के पास। अभी आज गए नहीं है, रास्ते में है, रास्ते में है, कल को पहुंचेंगे। कल पहुंचेंगे विष्णु जी, गरुड़ जी विष्णु जी के पास। आज जो है, आज रामायण का उत्तरकांड प्रारंभ हो गया है। उत्तरकांड में भक्ति जल्दी लगी हुई है। विभीषण ने कहा प्रभु थोड़ा विश्राम तो करो, कितना युद्ध किया है आपने, आप थोड़ा सा विश्राम करो। कहते बीती अवधि जाऊं जो, जियत न पाऊं वीर। कहते हैं यदि एक दिन भी बीत गया, तेरा भाई जिंदा नहीं रहेगा, मैं अपने भाई को नहीं पा सकता। इसलिए विभीषण मुझे रोको मत, मुझे जाने दो। ये तो संपत्ति तुम मुझे दिखा रहे हो, तेरी और मेरी एक ही संपत्ति है। होता है मित्र मित्र कहते हैं तेरा मेरा कोई दूसरा थोड़ी है, जो तेरा है वो मेरा है, सब कुछ अपना एक ही है। यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो आकाश पर जाकर के, विमान में जाकर के जो तुमने देखा है वो वर्षा कर दो। तो सारे भालू कभी सब जो है उन्होंने उठाया, और उठा करके बड़ी हंसी आती है, बड़ा एक सुंदर प्रसंग है कि उस
कोई कैसा कपड़ा लेता है, कोई कैसा, कोई गहना, वो सब प्रकार की चीजें ले करके पहन कर उल्टी सीधी पहन करके प्रभु राम को दिखा रहे हैं। ठीक से नहीं पहनी हुई, उनको पहननी नहीं आती। तो भगवान राम जो है लक्ष्मण को देख करके हंस रहे हैं, कहते देखो ये कितने सजे हुए हैं। तो ऐसी प्रभु लीला कर रहे हैं, ये नर लीला है। और जब वो अयोध्या के पास विमान को खड़ा करते हैं भरद्वाज जी के आश्रम पर प्रयागराज में, वहां से हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ बटुक धारण करके जाओ और देखो, जाकर के समाचार लाओ। कितनी राजनीति की बात है कि देखो मेरा भाई आंखें बंद करके उनकी अश्रु की धारा करके, और वो मन में क्या सोचते हैं, लक्ष्मण बड़ भागी राम पधार कपटी कुटिल मोहित कीना ताके रात ये भी महिला कि यदि आज नहीं आएंगे तो मैं अभी में प्रवेश कर दूं। तो प्रभु जो है तो हनुमान जी के द्वारा संदेश देते हैं और वो उनको जाकर के सुनाते हैं कि प्रभु आ रहे हैं। बस इतनी बात सुनने से उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो खड़े हो गए और कहते प्रभु आ रहे हैं। तो दौड़े बोले तुम कौन हो? कहते मैं राम जी का सेवक हनुमान हूँ। अच्छा तुम तो पहले भी आए थे, वह जो तीर मारा था है ना, जब पर्वत लेकर के जा रहे थे। अच्छा उनसे मिले खूब अच्छे से, मेरे प्रभु आ रहे हैं। बस इतनी बात सुननी थी कि उनके प्रेम के अश्रु बहने लगे और जाकर के सबसे पहले खबर किसको सुनाई? किसको सुनानी चाहिए? गुरु जी को। ये राज दरबार है, लेकिन यहाँ पर गुरुओं की महिमा है। जाकर के सबसे पहले विशिष्ट जी को सुनाई, फिर आगे माताओं को, फिर प्रजा को धीरे धीरे पता लगा। और प्रभु जो है वो जब नगर के पास धीरे धीरे आ रहे हैं तो सबसे पहले गुरुओं के चरणों में लुंठित हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर भरत मिलते हैं, बरबस उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं। तो सारी प्रजा सोच रही है अब हम कैसे मिले? ये तो मिलते मिलते काफी देर लग जाएगी, वो तड़प रहे हैं कि राम जी हमें कैसे मिलेंगे। अमित रूप प्रगटे तेरी काया, यही तो प्रभु की प्रभुता है। मनुष्य लीला तो कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो वो भगवान है। अमित रूप प्रगटे तेरी काया, जथा जोग मिले सबरी कृपाला। सबको जो भी बात डाल रहे हैं, एक सेकंड में सबको मिल गए, सब शांत हो गए, प्रसन्न हो गए। आज हृदय की जलन समाप्त हो गई, उनका हृदय शांत हो गया, अश्रु की धारा बह रही है, लेकिन सब परम प्रसन्न है। ये आज का दिन जब भगवान को तुरंत गुरुदेव ने कहा कि आज बड़ा शुभ दिन है, तो सब जितने भाई थे सबको भगवान राम अपने हाथों से नहलाते हैं। जितने सखा संग आए थे, सुग्रीव, लाल, नील, अंगद, हनुमान, सबको नए नए वस्त्र पहनाते हैं और अच्छे अच्छे आभूषण देते हैं। और फिर गुरुदेव जो है उनको राज प्रथम तिलक विशिष्ट को ही देना। भगवान को आज राज तिलक हो गया। राम राज में लोका हर्षित भये गए सब शोका, वयद न करे काहू संग कोई, राम प्रताप विषम कोई। एक और बात वो कहते हैं कि ऐसा राजा, अब आज के राजा को हम देखते हैं ना,
दुनिया को देखते हैं तो सही में लगता है कि इस दुनिया में ही कुछ गड़बड़ है। विधुमही पूर मयूख नहीं, रवि तप जितने काज, मांगे भारत देहि जल, रामचंद्र के राज। कहते कि जितनी चंद्रमा की किरणें चाहिए, विधु मैंने चंद्रमा, मयूख मैंने किरणें, विधु मही पूर्ण मयूख नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा की किरणें उतनी ही आती हैं जितनी जरूरी। रवि तप जितने काल, जो सूर्य है वो जलाता नहीं है, जितनी अग्नि चाहिए उतनी ही देता है। और रामचंद्र के राज्य में सभी प्रजा जो है वो सुखी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राज्य आज उसी की कल्पना हम लोग कर रहे हैं। तो राम राज्य जब तक नहीं होता तब तक जनता राम राज्य में हम लोकतंत्र की झलक देखते हैं। प्रभु राम क्या कहते हैं? वो कहते हैं अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार सने। ये सारे बता दी ना कि सब परिवार के जितने लोग हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, सब मम प्रिय, नहीं तुम ही समाना। हे प्रजाजनों, ये सारा कुछ मुझे इतना प्रिय नहीं है जितनी प्रिय मुझे अपनी प्रजा है। तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, इसीलिए तो प्रजा के लिए तो वैदेही का भी त्याग कर दिया, उन्होंने करके दिखा दिया। ये ऐसा राजा, ऐसा प्रजातंत्र। और कहते हैं जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जो है बिसराई। यदि मैं कोई गलत बात कहूं तो डरना नहीं, मुझे रोक देना। है कोई ऐसा प्रजातंत्र कि राजा ऐसी बात कहे? ऐसी छुट्टी दे दी राजा ने सारे प्रजातंत्र को कि वो प्रजा जो है वो भी राजा के विश्वास को भूल गई। तो इसलिए इस सारी भूमि पर जो राज था उस समय किसका था? राम जी का। भूमि सब सागर मेखला, एक रूप रघुपति कौशला। 7 द्वीपों वाली, 7 समुद्रों वाली, 7 समुद्र है ना, 7 द्वीप हैं। इन वाली जो भूमि है उस पर एक भूप है, एक राजा है, रघुपति कौशला। इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम्, ये सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। तो आज राम जो है वो राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और सारी प्रजा जो है वो प्रसन्न है। और सभी जो है वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सारे अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो दुख कहाँ से होगा? इसलिए तो रामायण पढ़ रहे हैं कि ऐसा राजा चाहिए हमें, ऐसा राजा चाहिए हमें। इसलिए धर्म को अपने जीवन में धारण करना है। कहते धर्म से तत्व निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व जो है ये पुस्तकों में नहीं, केवल ये किसमें है? बुद्धि में। इस बुद्धि का प्रयोग किसने किया था रामायण में? भरत जी ने, जिनको राज्य दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि ये राज्य जो है ये धोखे से लिया हुआ है, नहीं तो उनको कौन कुछ कहता। वो बैठ जाते राजनीति पर, प्रजा कह रही है, सचिव कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, माताएं कह रही हैं, गद्दी पर बैठ जाते, कोई उनको गलत नहीं कहता। लेकिन वो व्यक्ति बैठा नहीं। उसने कहा, उसकी बुद्धि ने बार बार यही इनकार किया कि ये राज्य तुम्हारा नहीं, ये है धर्म, इसका नाम है धर्म। यदि ये धर्म भरत के जीवन में ना आता तो आगे रामायण ऐसे नहीं होती। फिर ये रामायण जो थी इसको कोई और मोड़ होता, राम जंगल में बैठे रहते, भरत राज करते रहते, ये रामायण कहाँ होती। लेकिन भरत जी ने इस रामायण को एक मोड़ दे दिया अपनी बुद्धि के साथ।
सहारे। इसलिए प्रिय बंधुओं, ऋषि कहते हैं कि कभी आंख मूंद करके किसी बात को स्वीकार मत करो, पहले अपनी बुद्धि से तोलो, देखो। ये नहीं कि बहुत बड़े आदमी ने कही है इसलिए ये बात ठीक है, इसलिए नहीं कि शास्त्र ने कही है, शास्त्र की बात माननी चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि से भी उसको पुनः तोड़ना चाहिए। यदि तुम्हारी बुद्धि कहे, और सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी के अधिकार का हनन ना हो, किसी का अधिकार ना मारा जाए, किसी का धर्म ना खराब हो, हमारा धर्म तो रहे। इसीलिए राम जी जब अंगद जी गए ना बन करके संधि करने के लिए, बताने के लिए दूत बन करके गए, तो राम जी ने उसको क्या कहा था, याद है तुम लोगों को? राम जी ने कहा था, काज हमार तासुहित होय, काम तो हमारा हो लेकिन उसका भी भला होना चाहिए। दुश्मन से ऐसी बात करना कि हमारा काम तो बन जाए लेकिन उसकी बुराई, उसका अहित ना हो, उसका कोई नुकसान ना हो। तो राम जी ने बहुत समझाने की कोशिश की। ये राम की नीति है, ये रामायण का हमारे लिए संदेश है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आज का ये पाठ, अरे इसको कथा को करने वालों को इनका तो अंत ही नहीं मिलता, एक एक चौपाई को लेकर के कितनी कितनी व्याख्या है इसकी। तो आज का ये 28वां जो पाठ है, हमारा बहुत ही प्रिय परिवार है। 44 सेक्टर लगभग हमारा सारा बैठा है, ये फ्रंट रो में पुष्पा जी और हमारी सुवर्षा जी, कमल जी, ये बहन बैठी हैं, और अनु के तो आज परिवार ही सारा है, गौतम जी, अनुज जी, ये तो हमारे धर्म के रक्षक भी हैं, प्रचारक भी हैं। हम सबको धर्म के रक्षक भी बनना है, प्रचारक भी बनना, तभी हमारा फायदा है। हम ऐसे बोलते नहीं लेकिन आगे कोई उसका अमल ना हो, फिर उसका क्या फायदा है। तो और सुदेश जी, कैप्टन सुदेश जी, पिंकी जी, और ये अनु, पीछे हमारी वंदना जी बैठी हुई हैं, है ना, और इधर निर्मला बैठी हुई हैं। कितने, मैं किस किस का नाम लूं, सब बहुत प्रियजन है और रामायण का खूब मन से प्रचार कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये एक यूनिट के रूप में ये सभी मेरी बहनें भाई प्रचार कर रहे हैं। तो गौतम जी को मैं बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज आश्रम में आकर के उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, दूसरों को भी प्रेरणा दी है कि भाई ऐसे। कई बार मैं सोचती हूँ कि ज्यादा पाठ जहाँ ही होना चाहिए। तो एक कथा की वजह जो है ना कॉन्टिन्यूटी चाहिए, यदि यहाँ हो ज्यादा पाठ तो लगातार कथा जो कुछ समझ में भी आती है। तो बहुत बहुत आप सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं घड़ी देख रही थी, बड़े दीदी जी का बड़ा आशीर्वाद है, उनका ये आशीर्वाद है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। तुम कब सो रहे हो, कब खा रहे हो। गुरु जी तो ध्यान में आकर के सारा दुख ही उड़ा करके ले जाते हैं। तो तभी तो है हम इस लायक होते हैं कि हम आप सबके प्यार से यहाँ पर बैठे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे जो प्रियजन हैं वो वहां मुझे ढूंढे थे, इसलिए मुझे जाना ही चाहा, चाहे थोड़ा नुकसान हो जाए लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। तो आप लोगों के बीच में हूँ, बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। कल को और भी कई महात्मा आएंगे, बड़े दीदी आएंगे, और गोबर वाले स्वामी ब्रह्मदत्ता जी आ गए, विष्णु प्रिया जी, और महानपुर से आ गया था फोन, JNK से, बहुत से स्थानों से, लुधियाना से। ये बड़ा मिशन है, बहुत से महात्मा सभी खूब पढ़े लिखे विद्यालयों को चला रहे हैं, गुरु जी के विचारों का प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आज हमारे कौशिक जी भी आ गए। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम तो आओ। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है और
बिगड़ के वारसात वाले, हाँ ये पीछे हमारी शादी भी बैठी है, देख लिया। तो बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद आप सबको।